हार ना मंजूर है मुझको, पर छलांग तो बड़ी ही लगाऊंगा। जिसमें हिम्मत है रोक ले, मंजिल तक तो पहुंच कर दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैं ज्योतिष और मेरा प्यारा सा चैनल जोशी फिजिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं लुसेंट का स्टैटिक जीके, भारत का प्रथम पुरुष। इसके पहले हम लोग महिला पे बना चुके हैं वीडियो, और उसको अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, कमेंट बॉक्स में लिंक होगा, आप वहां से जाइए और महिला वाले देख लीजिए, ताकि महिला और पुरुष क्लियर हो जाए आपको और अच्छे से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो हम लोग देखने वाले हैं भारत का प्रथम पुरुष। ठीक है, भारत में जो पुरुष प्रथम बार जो बने थे, नहीं जैसे गवर्नर जनरल, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये वाला ऐड करके चलना है। नहीं, यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि वो भारत का ही है। नहीं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भारत का प्रथम कौन, तो पुरुष। महिला हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग देखना है पुरुष में। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पुरुष की बात कर रहे हैं। नहीं तो दोस्तों, शुरुआत होता है हमारे ब्रिटिश शासन काल से। नहीं, जब पहली बार ब्रिटिश कंपनी आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आता है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। नहीं तो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है रॉबर्ट क्लाइव। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनाया जाता है वो होता है रॉबर्ट क्लाइव। ये इंग्लैंड वालों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ने चुना किसको? रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए। लेकिन धीरे धीरे टाइम आते गया। ठीक है, ये कहानी है कब? तो 1833 की कहानी है कि धीरे धीरे फिर कुछ हुआ कि बंगाल का पूरे गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 ईस्वी में, और भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड विलियम वेटिंग को। लॉर्ड विलियम वेटिंग। नहीं तो इससे पहले जो सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल था वो था रॉबर्ट क्लाइव। अब हो गया पूरे भारत का गवर्नर जनरल, वो कौन हो गया था? लॉर्ड विलियम वेटिंग। तो अब धीरे धीरे कुछ होता है कि 1833 से 1858 आता। तो 1858 की बात है कि ये जो गवर्नर जनरल का जो चल रहा था वो हट जाता है, और अब वाइसराय बना दिया जाता है। वाइसराय बोला जाने लगा गवर्नर जनरल को। भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय बोला जाने लगा। तो अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि बताओ कि भारत का वाइसराय कौन था? तो लास्ट और प्रथम नहीं, तो अंतिम वाइसराय जो बना हुआ था, यानी ये हम बोल सकते हैं ये अंतिम गवर्नर जनरल जो था, जैसे कि प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेटिंग था, तो अंतिम गवर्नर जनरल जो था भारत का वो कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लेकिन गवर्नर जनरल को वो 1858 ईस्वी में पूरा भारत का वाइसराय बोला जाने लगा, नाम चेंज कर दिया गया। नहीं तो जब वाइसराय बोला जाने लगा तो जो गवर्नर जनरल था वो वाइसराय बन गया, तो इसको प्रथम वाइसराय भी बोल सकते हैं। नहीं तो भारत का प्रथम वाइसराय किसको बोलते हैं? तो लॉर्ड कैनिंग को। नहीं उसके बाद ये जब प्रथम वाइसराय है तो अंतिम वाइसराय होगा भी, तो अंतिम वाइसराय जो था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, और ये कहानी हो जाता है 1947 का। ठीक है, तो अंतिम वाइसराय जो था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अब भारत स्वतंत्र के तक पहुंच जाता नहीं, और 1947 में भारत की स्वतंत्रता हो जाता। तो जब स्वतंत्र हो जाता है भारत, तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन ही था, क्योंकि यही जो था अंतिम वाइसराय था। अंतिम वाइसराय माने कि जब इंग्लैंड छोड़ छाड़ के जाने वाला था उससे पहले जो वाइसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन जैसे इंग्लैंड ब्रिटिश वाला खत्म हुआ, यहाँ से भागा, तो स्वतंत्र जब भारत हुआ तो प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल जो भारतीय था, क्या था? भारतीय। ठीक है, तो भारतीय जो था वो था कौन? चक्रवर्ती गोपालाचारी। नहीं, अभी तक तो सब ब्रिटिश वाला था, नहीं इंग्लैंड वाला था।
तो अब जब स्वतंत्र भारत हो गया तो भारत के गवर्नर जनरल होना चाहिए, नहीं भारत के ही लोग होना चाहिए। तो भारत के लोग, भारतीय, स्वतंत्र भारत का था नहीं, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम जो गवर्नर जनरल था भारतीय, वो थे कौन? चक्रवर्ती गोपालचारी, चक्रवर्ती गोपालचारी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये याद रखना है कि सबसे पहले ब्रिटिश कंपनी स्थापित किया कहाँ? बंगाल में, और बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तो किसको बनाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। और धीरे धीरे बंगाल से पूरे भारत पे अपना आधिपत्य जमा लिया और पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वो किनको बनाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया था। और अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय, क्योंकि गवर्नर जनरल जो अंतिम में था वो लॉर्ड कैनिंग, और जब उसको नाम चेंज कर दिया गया, गवर्नर जनरल से वाइसराय कर दिया गया, तो इसका मतलब प्रथम वाइसराय कौन था? तो प्रथम वाइसराय यही रहेगा, लॉर्ड कैनिंग रहेगा। नहीं, लेकिन अंतिम वाइसराय कौन था? तो अंतिम वाइसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। तो जो अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन था, तो अब तो भारत स्वतंत्र होने वाला था, स्वतंत्र हो गया। तो जब भारत स्वतंत्र हो गया तो भी यही लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। तो भारत स्वतंत्र भारत का जो गवर्नर जनरल रहा प्रथम, वो लॉर्ड माउंटबेटन रहा। लेकिन स्वतंत्र भारत का जो भारतीय था, जो भारत के गवर्नर जनरल बना, भारतीय आदमी, वो था चक्रवर्ती गोपालचारी, जो प्रथम था। उसके बाद हम जानते हैं कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, रा से राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री, प्र से प्रधानमंत्री, प से पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तथा मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और भारत का उपराष्ट्रपति जो थे, उपराष्ट्रपति प्रथम, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री तो बता दिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे। दोस्तों ये 10 क्लियर हो गया, अब इधर आते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो शिक्षा मंत्री, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद थे, अब्दुल कलाम आजाद थे। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जो पुरुष, ये पुरुष के बात किया जा रहा है, भारत के प्रथम पुरुष के बात किया जा रहा है, तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव। दोस्तों हम अब देखे थे कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष महिला में कौन थे? महिला में तो मीरा कुमार थी। नहीं याद होगा कि पिछला वीडियो में, अगर नहीं देखे वीडियो तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जो महिला में थी वो थी मीरा कुमार। मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया पुरुष में है। लेकिन अगर महिला को देखा जाए तो मुख्य न्यायाधीश जो थे, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, वो थे लीला सेठ, लीला सेठ। लेकिन ये पुरुष जो है वो हीरालाल के कानिया, हीरालाल जे कानिया। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति जो भारत के थे, भारत का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति। उसके बाद बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना कितना मुश्किल होगा वो जानते हैं। तो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे शेरपा फुटोरजी, जो 9 मई 1984 में चढ़े थे एवरेस्ट के सबसे ऊपरी चोटी पे, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के। कौन था? शेरपा। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्रा, कौन प्रथम चीनी यात्रा थे जो भारत का पूरा भ्रमण किया था? तो वो था फाइयान चीनी यात्रा, फाइयान, चाइनीज उसका नाम ही वैसा होता, फाइयान, ठीक है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज, तो मुगल दरबार में जो प्रथम अंग्रेज आया था वही अपना कंपनी के लिए, व्यापार के लिए आया था? नहीं, तो उस समय जहांगीर का शासन था। सन 1600 ईस्वी की बात है। 1609 ईस्वी में हॉकिंस आता है ब्रिटिश के राजदूत के रूप में। कहाँ आता है? तो मुगल के दरबार में, जहाँ पे शासन कर रहा था जहांगीर, वहां से आया था। किस लिए आया था? तो अपना जो यहाँ पे कोठी खोला था भारत में व्यापार के लिए, नहीं, उसका मान्यता प्राप्त करने के लिए, ठीक है, राजकीय मान्यता प्राप्त करने के लिए इनसे मिलने आए थे। कहाँ? तो मुगल के दरबार में। कौन?
हॉकिंस। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला कौन था? तो भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला था जेम्स ए हिक्की। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम व्यक्ति, विश्व बैडमिंटन चैंपियन में पदक जीतने वाला प्रथम व्यक्ति जो भारत के था वो कौन था? प्रकाश पादुकोण। भारत रत्न पाने वाला भारत का प्रथम पुरुष कौन है जो भारत रत्न पाया था? तो भारत रत्न पाने वाला प्रथम व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा, इसको एक दो बार रिवीजन कर लें, ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। बाय।